नमस्कार दोस्तों, संदीप यादव जी के गुरु यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम बात करें राजस्थान की ज्योग्राफी। राजस्थान की ज्योग्राफी में हम पढ़ रहे हैं नदी अपवा तंत्र। आज हम जो पढ़ेंगे वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चंबल के बाद दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट बेसिन होता है और वो है बनास नदी बेसिन। हालांकि आप सब जानते हैं कि बनास नदी है वो चंबल की एक सहायक नदी है। तो आइए एक डायग्राम के माध्यम से, छोटे छोटे कंटेंट्स के माध्यम से हम इनको समझने की कोशिश करते हैं। बनास नदी बेसिन ये पूर्ण रूप से, ध्यान से सुना, पूर्ण रूप से राज्य में बहाव के आधार पर, राज्य में बहाव के आधार पर सबसे बड़ा नदी बेसिन है। सबसे बड़ा नदी बेसिन है। दो चीज़ें हैं यहाँ पे। एक क्वेश्चन तो आपसे पूछा, राजस्थान का सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है? आपने जवाब दिया चंबल नदी बेसिन। दूसरा क्वेश्चन पूछा, पूर्ण रूप से राज्य में बहाव के आधार पर सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है? क्या कहोगे? बनास नदी बेसिन। आइए दोस्तों, बनास नदी बेसिन में सबसे पहले हम पढ़ेंगे बनास नदी। कौन सी नदी पढ़ने वाले हैं? बनास नदी। तो सबसे पहले आप बनास नदी को समझने की कोशिश करो। उससे पहले देखिए, ये है आपका उदयपुर जिला। समझो आप, कौन सा जिला है? उदयपुर। ये है राजसमंद जिला। क्लियर? इधर देखोगे, ये है चित्तौड़गढ़, ये है भीलवाड़ा, ये है अजमेर, ये है टोंक और ये है सवाई माधोपुर। और हमने देखा था ये कोटा, बूंदी और सवाई माधोपुर से होती हुई ये एक नदी जा रही है। और ये नदी कौन सी है? चंबल नदी। कौन सी नदी गई ये? चंबल नदी। हमने देखा है कि बनास नदी है, ये किसकी सहायक नदी है? चंबल की। तो सुनना, बनास नदी आपसे पूछा ये किसकी सहायक नदी है, तो क्या कहोगे? ये चंबल की सहायक नदी है। अब चंबल नदी देखो, राइट हैंड वाला सिरा हमेशा दायां और लेफ्ट हैंड वाला बायां। तो ये चंबल में कौन से सिरे से मिलने वाली सहायक नदी है? आप क्या कहोगे? बाएं सिरे से मिलने वाली सहायक नदी है। क्लियर? अब सुनो, बनास नदी, इसको किस नाम से भी जानते हैं, तो क्या कहोगे आप? वन की आशा। वन की आशा के नाम से कौन सी नदी को जानते हैं? बनास नदी को। क्लियर? सबसे पहले हम देखेंगे बनास नदी का उद्गम स्थल। बनास नदी का उद्गम स्थल। अब देखिए दोस्तों, ये कौन सा जिला है? राजसमंद। और राजसमंद जिले में ये देखो, ये है खमनोर की पहाड़ियाँ। खमनोर की पहाड़ियाँ। और इन खमनोर की पहाड़ियों से उद्गम होता है बनास नदी का। आपसे पूछा गया बनास नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है, तो आपका जवाब क्या रहेगा? खमनोर की पहाड़ियाँ, राजसमंद जिला। उद्गम स्थल के बाद आपसे बात करेगा नंबर 2 पे बहाव क्षेत्र की, कि ये नदी कौन कौन से ज़िलों में बहती है। तो ध्यान रखना, जिस तरह से हमने चंबल नदी को देखा था, चंबल नदी राजस्थान के 6 ज़िलों में बहती है, उसी तरह से बनास नदी भी राजस्थान के 6 ज़िलों में बहती है। वो 6 ज़िले कौन से हैं? बहाव क्षेत्र देखिए, एक तो राजसमंद। राजसमंद के बाद ये गई चित्तौड़गढ़। ये कौन सा ज़िला है? चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ के बाद ये नदी चली जाती है
ये कौन सा ज़िला है? भीलवाड़ा। भीलवाड़ा। भीलवाड़ा के बाद देखिए ये नदी बहती 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 इधर, ये कौन सा ज़िला है? अजमेर। भीलवाड़ा के बाद कहाँ गई? अजमेर में। तो अजमेर के बाद आप देखोगे ये नदी, ये कौन से ज़िले में बह रही है? तो आपका जवाब क्या रहेगा? टोंक में। क्लियर? कौन से ज़िले में बह रही है? टोंक में। और टोंक के बाद आप देखोगे ये नदी कौन से ज़िले में गई? सवाई माधोपुर में। और सवाई माधोपुर में बहती बहती ये किस में मिल गई? चंबल में। और चंबल में जहाँ मिलती है वो है रामेश्वरम धाम। सवाई माधोपुर में रामेश्वरम धाम, यहाँ जाकर ये चंबल में मिल जाती है। इस तरह से इसका बहाव क्षेत्र राजस्थान के 6 ज़िलों में, और 6 के 6 ज़िले आपसे को क्रम से दिख रहे हैं। 1 राजसमंद, 2 चित्तौड़गढ़, 3 भीलवाड़ा, 4 अजमेर, 5 टोंक, 6 सवाई माधोपुर। क्लियर? तो आपको उद्गम स्थल और बहाव क्षेत्र दोनों चीज़ें आप देख चुके हैं। तीसरी बात आपसे पूछ लेता है बनास नदी की लंबाई। बनास नदी की लंबाई कितनी है? आप कहोगे 480 किलोमीटर। कितनी लंबी नदी है ये? 480 किलोमीटर। अब पूछेगा बनास नदी की विशेषताएं। तो विशेषताओं में ध्यान से सुनना, आप नोटबुक पेन साथ रखिए, साथ साथ लिखने की कोशिश कीजिए। पहली विशेषता ध्यान रखना, ये बरसाती नदी है। कैसी नदी है? बरसाती नदी है। बरसाती नदी है, यानी कि बारिश आएगी तो इस नदी में पानी होगा, बारिश नहीं होगी तो पानी नहीं होगा। दूसरी बात देखो, पूर्ण रूप से राज्य में बहाव के आधार पर सबसे लंबी नदी है। सबसे लंबी नदी है। तो पूर्ण रूप से राज्य में बहाव के आधार पर सबसे लंबी नदी कौन सी है? बनास नदी। वैसे पूछा कि सबसे लंबी नदी कौन सी है राज्य की, तो राज्य की सबसे लंबी नदी तो चंबल है, लेकिन राज्य में बहाव के आधार पर, पूर्ण रूप से राज्य में बहाव के आधार पर सबसे लंबी नदी कौन सी है? बनास नदी है। क्लियर? अब देखिए दोस्तों, सुनो ध्यान से। भीलवाड़ा में एक स्थान है बीगोद। कौन सा स्थान है? बीगोद। यहाँ बीगोद में बनता है त्रिवेणी संगम। क्या बनता है यहाँ पर? त्रिवेणी संगम। तो ध्यान रखना, यहाँ पर जो त्रिवेणी संगम बनता है उसमें एक तो ये देखो, उदयपुर से ये गई बेड़च या आयड़ भी कहते हैं इसे। उद्गम स्थल पर इसे आयड़ और फिर इसे कहते हैं बेड़च। और इधर भीलवाड़ा में से ही आती है मैनाल नदी। कौन सी? मैनाल। तो एक त्रिवेणी संगम बन गया बीगोद भीलवाड़ा में, जहाँ पर 3 नदियों का संगम होता है। वो 3 नदियाँ हैं बनास, बेड़च, मैनाल। क्लियर? इसके बाद देखिए दोस्तों, इस नदी पर टोंक जिले में यहाँ पर एक बांध बनाया गया है देवली के पास। और ये बांध कौन सा है? आप क्या कहोगे? बिसलपुर बांध। कौन सा बांध है? बिसलपुर बांध। और ये बिसलपुर बांध है, ये पेयजल परियोजना है, और ये राज्य की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है। तो राज्य की सबसे बड़ी जो पेयजल परियोजना है
वो है बिसलपुर बांध पेयजल परियोजना। कौन से ज़िले में है? टोंक ज़िले में है। क्लियर। अब देखो इस बिसलपुर बांध के बारे में कहाँ कब बना, कितना, कहाँ कहाँ यहाँ से जल की आपूर्ति होती है, वो अपन बहुउद्देशीय परियोजनाएं पढ़ेंगे, उसमें देखेंगे। इसी बिसलपुर बांध से पहले देवली के पास यहाँ पर इस नदी पर बनता है त्रिवेणी संगम। और यहाँ पर एक तो ये बनास, दूसरी ये देखो राजसमंद, भीलवाड़ा, अजमेर में बहती हुई और टोंक में आ जाती है, ये है खारी नदी। कौन सी? खारी नदी। और इधर अजमेर से आती है, अजमेर और टोंक में बहती होती, ये है डाई नदी। यहाँ पर ये त्रिवेणी संगम बनता है, जिसमें बनास, खारी और डाई नदियों का त्रिवेणी संगम। इसके बाद देखो टोंक जिले में इस नदी की जो आकृति है वो कैसी है? सर्पाकार। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि बनास नदी की आकृति कौन से ज़िले में सर्पाकार है? आप क्या कहोगे? टोंक ज़िले में। क्लियर। इसके बाद देखो एक त्रिवेणी संगम यहाँ रामेश्वरम में भी बनता है, और ये त्रिवेणी संगम में एक तो ये चंबल, तो ध्यान रखना यहाँ भी क्या बनता है कि त्रिवेणी संगम बनता है, जिसमें एक तो ये है चंबल, दूसरी ये आ गई बनास, और तीसरी ये आती है करौली से, और ये है सीप। तो सीप, बनास और चंबल नदियों का त्रिवेणी संगम रामेश्वरम में बनता है। तो यहाँ से ये चीज़ें आपने देखी हैं। आगे क्वेश्चन और पूछ लेता है आपसे कि चंबल नदी है, उसके परवाह क्षेत्र में कैसी मिट्टी पाई जाती है? तो चंबल नदी के परवाह क्षेत्र में भूरी मिट्टी पाई जाती है। कैसी मिट्टी पाई जाती है? भूरी मिट्टी। क्लियर दोस्तों। इसके बाद देखो इस ये चंबल का दायां सिरा है। तो दाएं सिरे से दो प्रमुख नदियां हैं, आयड, बेडच और मेनाल। इन नदियों के बारे में बात करते हैं। यदि आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। अब सुनो, चंबल की दाएं सिरे से मिलने वाली दो प्रमुख सहायक नदियां हैं, उनको देखते हैं। चंबल की दाएं सिरे से मिलने वाली सहायक नदियां, उनमें सबसे पहले हम देखते हैं आयड या बेडच नदी। कौन सी नदी? आयड या बेडच के बारे में अपन यहाँ पर बात करेंगे। तो देखिए दोस्तों, आयड या बेडच नदी है, आपसे पूछता है इसका उद्गम स्थल। यदि आपसे इसका उद्गम स्थल पूछता है तो आप क्या कहोगे? कौन सा जिला है? उदयपुर जिला। और उदयपुर में देखो ये कौन सी पहाड़ियाँ हैं? तो आपका जवाब क्या रहेगा? आपने नाम सुना होगा महाराणा उदय सिंह। महाराणा उदय सिंह की मृत्यु भी यहीं पर हुई थी। बताओ क्या कहोगे? गोगुंदा की पहाड़ियाँ। ठीक है, तो ये कौन सी पहाड़ियाँ हैं? गोगुंदा की पहाड़ियाँ। ठीक है, 1572 में महाराणा उदय सिंह की मृत्यु गोगुंदा में हुई थी। और इन्हीं गोगुंदा की पहाड़ियों से कौन सी नदी का उद्गम स्थल है? आयड या बेडच। अब देखो इस नदी को उद्गम स्थल से, और ये उदयपुर में एक झील बनी हुई है उदय सागर झील। उद्गम स्थल से उदय सागर झील तक इस नदी को किस नाम से जानते हैं? आयड। जब ये उदय सागर झील में गिरकर फिर से निकलती है तो इसका नाम हो जाता है बेडच। क्या हो जाता है? बेडच। तो ध्यान रखना, इस नदी को कहाँ से कहाँ तक तो आयड के नाम से जानते हैं। क्या कहोगे? गोगुंदा से, यानी कि उद्गम स्थल से लेकर
उदय सागर झील तक इसे क्या कहते हैं, आयड। उदय सागर झील में गिरने के बाद फिर से निकलती है तो इसका नाम क्या हो जाता है, बेड़च हो जाता है। क्लियर। अब सुनो ध्यान से, इस नदी के किनारे यहां पर उदयपुर जिले में कौन सी सभ्यता का विकास हुआ, आहड़ सभ्यता। कौन सी सभ्यता, आहड़ सभ्यता, जो ताम्रयुगीन सभ्यता में एक सभ्यता थी। इस आहड़ सभ्यता का विकास है वो उदयपुर जिले में इस आयड नदी के किनारे हुआ था। कभी कभी इस क्वेश्चन को ऐसे पूछ लेता है, आहड़ सभ्यता कौन से नदी बेसिन में विकसित हुई, तो आहड़ सभ्यता कौन से नदी बेसिन में विकसित हुई, तो क्या कहोगे, बनास नदी बेसिन में। और कौन सी नदी के किनारे विकसित हुई, तो यहाँ पे आपका जवाब रहेगा आयड नदी के किनारे। आप जानते हैं कि आयड नदी जब इस उदय सागर झील से निकलती है तो इसका नाम बेड़च हो जाता है। और फिर ये देखो यहाँ से चली जाती है चित्तौड़गढ़ में, चित्तौड़गढ़ के बाद भीलवाड़ा में, और भीलवाड़ा में बीगोद नामक स्थान पर आकर किसमें मिल जाती है, बनास में। और यहाँ पर हमने देखा त्रिवेणी संगम बनता है। अब देखो इस आयड या बेड़च नदी की एक सहायक नदी है, इस आयड या बेड़च नदी की एक सहायक नदी है और वो है गंभीरी नदी। गंभीरी नदी जो मध्य प्रदेश से आती है और चित्तौड़गढ़ में बहती हुई और चित्तौड़गढ़ में ये बेड़च में मिल जाती है। यहाँ से एक क्वेश्चन याद रखना, ये गई आपकी बेड़च और ये गई आपकी गंभीरी जो मध्य प्रदेश से आई। इन दोनों नदियों के संगम पर यहाँ पर मैं पहले भी बता चुका हूँ, एक बार फिर बता देता हूँ, यहाँ पर है मेसा का पठार और इस मेसा के पठार पर बना हुआ है चित्तौड़ का दुर्ग। तो चित्तौड़ का दुर्ग है वो किन दो नदियों के संगम पर है, आप कहोगे बेड़च और गंभीरी नदियों के संगम पर है। क्लियर। इसके बाद देखो हम बात करते हैं मेनाल नदी। मेनाल, छोटी सी बातें हैं, ध्यान रखना। मेनाल नदी, मेनाल नदी का उद्गम स्थल भीलवाड़ा जिले में, ये देखो भीलवाड़ा में ये मांडलगढ़ है, इसके पश्चिमी भाग से ये निकली मेनाल नदी और भीलवाड़ा में लगभग 28 से 30 किलोमीटर बहती हुई अंततः भीलवाड़ा में ही बीगोद नामक स्थान पर किसमें मिल जाती है, बनास में। तो इस मेनाल नदी का बहाव क्षेत्र केवल और केवल आपको कौन से जिले में दिखा, भीलवाड़ा जिले में। ठीक है दोस्तों। और यहाँ बीगोद नामक स्थान पर आकर ये किसमें मिल गई, बनास में। भीलवाड़ा जिले में मेनाल नदी है, ये मेनाल जल प्रपात का निर्माण करती है। आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है कि मेनाल जल प्रपात का निर्माण कौन सी नदी करती है, मेनाल जल प्रपात। तो आप क्या कहोगे कि मेनाल जल प्रपात का निर्माण मेनाल नदी, कभी कभी ऐसे पूछ लेता है मेनाल जल प्रपात कौन से जिले में, तो आप क्या कहोगे, भीलवाड़ा जिले में। तो ये दो प्रमुख नदियां थी बनास की जो इसमें दाईं ओर से मिलते हैं और एक ये प्रमुख नदी आपको दिख रही है बनास। नेक्स्ट क्लास में हम इसमें बाईं ओर से मिलने वाली इसकी सहायक नदियां पढ़ेंगे, जिसमें खारी है, डाई है, मोरेल है, मानसी है, ढूंढ है, काली सील है और साथ साथ हम सिप के बारे में भी अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और दोस्तों बिल्कुल बराबर बने रहें।